हेलो नमस्कार दोस्तों, लॉ एंड जस्टिस पर स्वागत है। मैं हूं संतोष। दोस्तों, हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। करने के वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये मेंस के एग्ज़ाम में आपके ऐसी राइटिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और यदि आप भारत के नागरिक हैं तो यह आपको जानना ही चाहिए। फ्रेंड्स, अभी लड़के की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष व लड़की की शादी के लिए 18 साल है और इससे पहले अगर आप शादी करते हैं तो यह बाल विवाह की कैटेगरी में आएगा। दोस्तों, अभी विवाह की उम्र विभिन्न धर्मों के लिए भी अलग अलग है। जैसे कि मुस्लिम धर्म में लड़के लड़कियों के लिए विवाह की उम्र जब वे प्यूबर्टी में आ जाते हैं तो प्यूबर्टी में वे विवाह योग्य हो जाते हैं। जैसे प्यूबर्टी की एज न्यूनतम 14-15 साल है। दोस्तों, इससे संबंधित बिल को आगामी विंटर सेशन में संसद के समक्ष रखा जाएगा और यदि संसद से पास हो जाता है तो ये सभी धर्मों के लिए लड़के लड़कियों की शादी के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल हो जाएगी। दोस्तों, अब इस संशोधन के माध्यम से इन कानूनों में बदलाव किया जाए, जिसमें पहला कानून है चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, नेक्स्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, नेक्स्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, अगला है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, अगला है फारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 की हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं। इस संबंध में पहला कानून 1929 में पास किया गया था, जिसका नाम है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। इसके माध्यम से पहली बार विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दी गई थी और लड़कों के लिए 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद भी स्वतंत्रता के पश्चात 2 बार इस कानून में संशोधन हुआ है, जिसके एक पहली बार 1949 में, फिर है 1978 में। तो 1949 में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 15 साल कर दी गई थी। वही 1978 में लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल कर दी गई थी। कुछ डेटा को भी देखते हैं। ये डेटा है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, जिसकी एक रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 है। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 51% महिलाओं की शादी जिन्होंने कोई एजुकेशन प्राप्त नहीं की है कर दी जाती है। वही 47% महिलाओं ने जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की है उनकी 18 साल से पहले कर दी जाती है। वही 29% लड़कियों की शादी जिन्होंने केवल सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त करी है कर दी जाती है और 4% महिलाओं की शादी या लड़कियों की शादी सेकेंडरी एजुकेशन के बाद की जाती है। और इसके पश्चात इसमें भारत में ये भी कहा गया है कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में 23% शादी बाल विवाह की होती हैं। जया जेटली कमेटी रिपोर्ट, जिसके आधार पर ही इन कानूनों में संशोधन किया जाए। इस कमेटी ने निम्नलिखित रिकमेंडेशन दी हैं, जिसमें पहली रिकमेंडेशन है कि शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, दूसरा है न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने के लिए और तीसरा है वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए, जेंडर पैरिटी के लिए। दोस्तों, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया हुआ, 15 में बताएगा कि लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेस टू एजुकेशन एंड लाइवलीहुड, महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच और उनके जीवन यापन के लिए भी पहुंच है। फिर इस कानून का कोई विरोध भी हो रहा है। पहला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, विरोधी सरकार का यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि सरकार इस कानून के माध्यम से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास कर रही है और ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई लड़की 18 साल में वोट दे सकती है, क्या वो प्रधानमंत्री चुन सकती है, क्या विवाह नहीं कर सकती है? तो वोट देने के लिए जब न्यूनतम उम्र 18 साल है तो 21 वर्ष क्यों की जा रही है? दोस्तों, अब हम बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 के कुछ प्रावधानों को भी जानते हैं। इसमें इसकी धारा 2 में कहा गया है कि बालक कौन है। तो बालक का अर्थ होता है यदि वह पुरुष है तो 21 वर्ष की कम आयु का, यदि वह नारी है तो 18 वर्ष की कम आयु की। इसकी धारा 3 कहती है कि बाल विवाह में बंधन में आने वाले पक्षकार अपने विकल्प पर इस विवाह को शून्य घोषित करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि अपने विवाह की तारीख से 2 वर्ष के भीतर से
जिला न्यायालय में एक अर्जी फाइल करनी होगी कि मेरा विवाह या हमारा विवाह शून्य घोषित कर दिया जाए। दोस्तों अब इसकी धारा 9 कहती है कि बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए भी दंड बताया गया है कि जो कि 2 साल तक का कठोर कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। दोस्तों इसकी धारा 10 भी कहती है कि बाल विवाह अनुष्ठान करने वाले के लिए दंड, जो कोई बाल विवाह संपन्न करेगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट कहेगा या दुष्प्रेरित करेगा उसे 2 वर्ष तक का कठोर कारावास प्लस 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। दोस्तों बाल विवाह के लिए अनुष्ठान और संवर्धन करने वाले या अनुज्ञात करने के लिए भी दंड हो सकता है। मतलब पुजारी, माता पिता, संरक्षक और बाराती भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, संगठन भी सम्मिलित हो जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह का संवर्धन करता है, अनुष्ठापन करता है या अनुज्ञात करता है या उसमें उपस्थित होता है या भाग लेता है या सम्मिलित होता है तो उन्हें 2 साल तक की कठोर कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। परंतु इसमें बताया गया कि स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। दोस्तों अब आपने ये जान लिया है तो अब हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे कि भारतीय संविधान का वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा वोट देने की एज 21 वर्ष से घटाकर न्यूनतम 18 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन ए है 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन और ऑप्शन सी है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 52वां या 52वां संविधान संशोधन। दोस्तों साथ में ये भी बताइए कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ये उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष बताई गई है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।